हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स क्या है और इसकी यूज क्या है, कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग में लाया जाता है और फंडामेंटल फोर्सेस क्या है इसकी, और इसकी यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स क्या है। तो पहली डेफिनेशन है हमारी व्हाट इज साइंस। तो बच्चों, आपने कभी सोचा है कि ये बादल नीले क्यों दिखते हैं, यानी हमें आकाश नीला क्यों दिखता है? बादलों में आपने देखा है कि जब बारिश के मौसम में लाइटनिंग होती है, क्यों होती है? चंद्रमा की लाइटनिंग है वो क्यों है, यानी चंद्रमा चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? या जो प्लानेट है वे सूर्य के चारों ओर क्यों घूमते हैं? इनके बारे में आपने कभी सोचा है? और क्या आपने पृथ्वी गोल क्यों है इसके बारे में कभी सोचा? या पक्षी है वो बच्चों क्यों उड़ पाते हैं, इनके बारे में आपने कभी सोचा? इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे वैज्ञानिकों ने साइंस के अंदर इनके जवाब दिए हैं। तो लाइटनिंग क्यों होती है, चंद्रमा चमकता है तो क्यों, जो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं तो क्यों चक्कर लगा रहे हैं, और पृथ्वी गोल है तो कैसे है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे वैज्ञानिकों ने जो अपनी भाषा में दी है वो हम साइंस के में पढ़ते हैं। तो साइंस के बारे में बच्चों पढ़ने से पहले इन प्रश्नों का हमारे मन में उत्तर को जानने की जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए। तो साइंस के अंदर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और उसके बाद इनकी थ्योरी है, जो थ्योरी हम पढ़ेंगे। फिर हम उसको मैथमेटिकली देखेंगे कि किस तरीके से उनके एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया जा रहा है, यानी हम अपनी जो बात हमने दी या जो थ्योरी दी उसको किस तरीके से मैथमेटिकल भी प्रूव किया है वैज्ञानिकों ने। तो और फिर अपने कंसेप्ट को लागू किया। तो यहाँ से बच्चों साइंस के अंदर हम जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का पर्सन यहाँ पर प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो साइंस की डेफिनेशन हम इस तरीके से बोल सकते हैं, साइंस इज़ ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल। तो मतलब क्या है, साइंस एक सिस्टमैटिक प्रणाली है, मतलब एक क्रमागत प्रणाली है जिसके अंदर हम समझते हैं कि उसके प्राकृतिक फिनोमिना घटनाएं क्या हैं, उनको डिटेल विस्तार से जानेंगे। जितना गहराई में जा सके उतना, जितने गहराई में संभव हो उतना हम उसकी गहराई में पता करेंगे। तो नॉलेज गेन टू प्रेडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमिना। तो हम यहाँ पर अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे, बदलाव करेंगे और नियंत्रण रखेंगे जो घटनाएं है। साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रेडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। तो साइंस के अंदर हम क्या है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं बच्चों, जो हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, ठीक है, तो उनके तथ्यों की खोज कर रहे हैं। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरी। तो बच्चों देखो, साइंस क्या है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, यानी पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी हमने एक सिस्टम के अनुसार करना है। तो यूनिफिकेशन के बारे में पढ़े तो एक्सप्लेन द डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉ। आप फिजिकल वर्ड के अंदर देख सकते हैं जो मैनिफिकेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉ, जैसे कि आप ग्रेविटेशन लॉ है तो ये हमारी क्या है, यूनिवर्सल लॉज, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिया। तो बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैक्सवेल की इक्वेशन है। तो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर बच्चों आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे।
तो आपने न्यूटन के हम जो नियम थे वो आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और उसने देखा था कि भाई जो वृक्ष से कोई भी फल है वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है। तो ये न्यूटन ने सोचा भाई ऐसा क्यों है, ठीक है। तो उसने ऐसे सोचते सोचते तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज की। तो यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जो उत्तरदायी है कि रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, यानी अपनी एक्सिस पे चक्कर लगा रहा है। और ये इसके उत्तरदायित्व भी है कि जो बहुत सारे हमारे ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं कि डायग्राम के अंदर किस तरीके से ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सैटेलाइट है, अर्थ के अराउंड है, हम छोड़ते हैं, यानी फिर वो हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो ये सब किसके ऊपर आधारित है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर ही आधारित है ये सभी बातें। तो जितनी भी वस्तुएं हमारे आसपास ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनके पीछे कोई ना कोई फंडामेंटल फोर्सेस लगी हुई होती है। हम एक कंसेप्ट आपको बताएं तो रिडक्शनिज्म, तो इसके हम पढ़ाएंगे। देखो बच्चों, ये ब्लू कलर की आपको एटम्स है वो, या आप इनको पार्टिकल बोलिए, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इनको गर्म करेंगे। तो जैसे हम इनको गर्म कर रहे हैं धीरे धीरे नीचे से, तो ये किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इनके मोशन के बारे में देख सकते हो किस तरीके से इनका मोशन हो रहा है। तो जैसे जैसे हम और टेम्परेचर इनका इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर इनके जो बीच की जो डिस्टेंस हो किस तरीके से चेंज हो रही है। तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कैसे कैसे दूर जा रहे हैं बच्चों। तो और ज़्यादा हम इंक्रीज करें टेम्परेचर, तो ये इनके बीच के जो वैल्यू है बच्चों, यानी प्रेशर भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक दूसरे से दूर दूर हो रहे हैं और रैंडमली मोशन कर रहे हैं। अब बच्चों यदि हम टेम्परेचर को डाउन कर दें, तो फिर हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ से दोबारा फिर से ये कम होने लगे है, यानी अपनी पोजीशन की तरफ मूव करने शुरू हो गई है। तो जैसे हम टेम्परेचर को और कम कर दें, तो फिर से वे अपनी ही पोजीशन पर आ गए हैं। तो बच्चों यदि हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को, यानी किस चीज़ पर बेस होता है, तो उसका सिंपल आंसर है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मोशन पर डिपेंड करता है। तो पार्टिकल बच्चों जितना ही ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेंगे, तो टेम्परेचर है तो उतना ही उसका ज़्यादा होगा। तो इस कंसेप्ट को हम रिडक्शनिज्म कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, टू ड्राइव द प्रॉपर्टीज ऑफ बिग कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिमिलर पार्ट्स। तो यहाँ पर बच्चों बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जो उनके बीच में इंस्ट्रक्शन है, यानी जिससे मिलकर बने हैं, तो इसको हम रिडक्शनिज्म में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल इसका टेम्परेचर, प्रेशर, इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी को, इनको हम इसके अंदर ले सकते हैं। यानी किसी बड़े सिस्टम को अच्छे से और उसके समझने के लिए उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके नेचर को अच्छी तरीके से समझे, तो इसके लिए हम रिडक्शनिज्म का